आप सभी को जय मसीह की। जैसा आप जानते हैं कि हम ऐतिहासिक मसीह विश्वास और उनके सिद्धांतों के बारे में सीख रहे हैं, और जो पहला विषय है हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और वो इसी प्रकार अपने आप को प्रकट करता है। तो परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में हमने देखा था कि परमेश्वर का सामान्य प्रकाशन है और उस प्रकाशन से कोई बच नहीं सकता है। परमेश्वर ने अपने गुणों को, अपने सामर्थ्य को इस सृष्टि में प्रकट कर रखा है, जिसको सभी व्यक्ति बाय कॉन्शियसनेस, विवेक के द्वारा और देखे जाने के द्वारा जानते हैं और उसकी सत्यता को नहीं इनकार कर सकते हैं। परंतु बाइबल इससे बढ़कर परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में बताती है कि परमेश्वर किस प्रकार अपने आप को प्रकट करता है। तो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 1 पद में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में इस प्रकार लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और ये जो वचन है अपने आप में इतना पावरफुल है कि जब आप पढ़ते हैं इस वचन को, पहले अध्याय के पहले पद को, ये बाइबल का पहला वचन जो कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जो समय की शुरुआत है, सृष्टि की शुरुआत है, उस शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत पावरफुल है। वो ये दर्शाता है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वचन है, ये दर्शाता है कि जब सृष्टि हुई तो सृष्टि करने वाला है और उस सृष्टि करने वाले ने इस सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी और उसमें की सब वस्तुओं की रचना की। और सृष्टि का जो अकाउंट है, जो लेख है, हम उत्पत्ति के 1 अध्याय में पाते हैं। तो आदि में परमेश्वर है, बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने, परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर अनंत काल का है, वो सृष्टि से पहले का है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये जो वचन है परमेश्वर के होने के बारे में बताता है, परमेश्वर के अनंत काल के होने के बारे में बताता है, परमेश्वर के सृष्टिकर्ता होने के बारे में बताता है, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने के बारे में बताता है, और परमेश्वर के वैभव, उसकी सामर्थ्य, उसकी जो बढ़ाई है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, उसके बारे में बताता है। तो ये जो वचन है उत्पत्ति का 1 अध्याय का 1 पद, ये बहुत ही पावरफुल है और ये बहुत बखूबी से बयान करता है कि हमारा जो बाइबल का परमेश्वर है, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया है। लेकिन इस डिटेल में हम और देखेंगे कि सृष्टिकर्ता होने में हमारे परमेश्वर के परमेश्वर कहलाने में और क्या क्या बातें इन्वॉल्व हैं, क्या निहित है, क्या बातें शामिल हैं, जिनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इस संसार में बहुत सारे ईश्वर कहला सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं, या बहुत लोग बहुतों को ईश्वर मानते हैं। क्या उनके अंदर ये खूबियां हैं, ये गुण हैं जो हमारे परमेश्वर के अंदर है, जो बाइबल के परमेश्वर के अंदर है? इससे आपको जांचना होगा कि वास्तविक में सच्चा परमेश्वर है कौन और सच्चा सृष्टिकर्ता है कौन। जब आप सच्चे सृष्टिकर्ता के बारे में जानेंगे, उसके गुणों के बारे में जानेंगे, तो आप उसको सच्ची आराधना दे भी पाएंगे। तो परमेश्वर अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में और उससे आगे। और ना सिर्फ ये पद, परंतु बाइबल में और भी बहुत सारे पद हैं जहां पे बार बार ये लिखा गया कि हमारा परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। तो परमेश्वर ना सिर्फ अपनी सामर्थ्य को, अपने सृष्टिकर्ता होने के बारे में ही प्रकट करता है, परंतु ओवर द टाइम जब मनुष्य का जीवन बढ़ने लगता है, मनुष्य की जाति बढ़ने लगती है, समाज बन जाता है, और परमेश्वर ने भी अपने लिए एक प्रजा को चुना, इजरायली लोगों को, तो परमेश्वर ने अपने नाम को भी प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और परमेश्वर ने अपने नाम को भी प्रकट किया। तो परमेश्वर मूसा को अपने नाम के बारे में बताता है। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाओ मेरे लोगों को छुड़ा कर लाओ, तो मूसा ने कहा कि मैं लोगों को क्या बोलूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, किसके नाम से मैं आता हूं, किसके नाम से मैं
लोगों को बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा है। तो निर्गमन 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में 15 पद में, 3 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर कहता है मूसा को, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। तो परमेश्वर ने जिस प्रकार लोगों से डील किया अपने आप को प्रेजेंट करने के द्वारा, तो परमेश्वर ने कहा कि लोग मुझे इस प्रकार बुलाएं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा करके दिया कि लोग उसको यहोवा के नाम से पुकार सकें, बुला सकें। ना सिर्फ इतना ही, परंतु परमेश्वर ने अपने नाम को मूसा को इस प्रकार प्रकट किया कि उसने कहा, मैं हूं, मेरा नाम है, मैं हूं सो हूं। निर्गमन 3 अध्याय के 6 पद में हम देखेंगे, जब परमेश्वर ने मूसा को जलते हुए झाड़ी में से बुलाया तो मूसा ने कहा, मूसा जब उस जगह को देखने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा, मूसा, हे मूसा, इधर मत आ, क्योंकि ये जो जगह है वो पवित्र है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। इस बात को परमेश्वर ने रिपीटेडली कहा है कि इसी प्रकार लोग उसको पुकारेंगे कि वो हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारे पितरों का परमेश्वर है। परंतु इससे और विस्तृत रूप से जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर से बातें कर रहा था तो परमेश्वर ने डिटेल में अपने नाम को बताया। देखिए, हम परमेश्वर को सिर्फ नाम से ही नहीं परंतु उसके गुणों से भी हम जानते हैं। हमने पहले ही कहा कि परमेश्वर है कौन और उसके गुण क्या है, क्या वो परमेश्वर कहलाने के योग्य है, क्या परमेश्वरत के गुण उसमें हैं। तो परमेश्वर जब मूसा से बात कर रहा था, निर्गमन 33 अध्याय में हम पाते हैं, जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर से बातें कर रहा था, 33 अध्याय के 18 पद से और 34 अध्याय के 7वें पद तक ये पूरी स्टोरी चलती है। जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर से बातें कर रहा, परमेश्वर उसको 10 आज्ञाएं देने जा रहा था, तो मूसा परमेश्वर से कहता, परमेश्वर मुझे अपने आप को दिखा। तो परमेश्वर मूसा के सामने से यूं कहते हुए चला, परमेश्वर मतलब अपने आप के बारे में परमेश्वर प्रोक्लेम कर रहा है कि दिस इज मी, ये मैं हूं, ये मेरा नाम है, इस प्रकार तुम मेरे बारे में जानोगे। तो परमेश्वर कहता है यहोवा, यहोवा उसका नाम, जैसे पहले उसने कहा था कि मैं यहोवा हूं, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं, फिर वो अपने नाम को कहता है यहोवा, यहोवा ईश्वर दयालु, ये उसका नाम है, हमारे परमेश्वर का नाम है। हमारे परमेश्वर का नाम ABCDEFG नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर का नाम उसके चरित्र से जाना जाता है। तो परमेश्वर अपने नाम को अपने चरित्र के द्वारा भी दर्शाता है। तो कह रहा है कि मैं यहोवा, यहोवा हूं। यहोवा का अर्थ है प्रभु, यहोवा का सिंपली अर्थ है प्रभु। वो कह रहा प्रभु, प्रभु ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। इसका मतलब क्या है कि वो धर्म के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर है। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों व वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। मतलब परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पाप का दंड वो देता है, धर्म के साथ परमेश्वर न्याय करता है। तो ये एक विस्तृत जो रूप से परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया। तो हमने उत्पत्ति 1 अध्याय में देखा कि परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर था, एंड आउट ऑफ नथिंग परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। परमेश्वर जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, आकाश और पृथ्वी, बादल, पानी, पहाड़, पर्वत कुछ भी नहीं थे, बाइबल कहती है तब परमेश्वर था और उसने अपने आप को इस प्रकार प्रकट किया कि उसने सब चीजों की सृष्टि की और मनुष्य को उसने बनाया और मनुष्य के ऊपर भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और वो उनसे वार्तालाप करता था। ना सिर्फ उतना ही, इस मनुष्य के इतिहास में परमेश्वर बार बार मनुष्यों को के ऊपर अपने आप को प्रकट करता रहा और उनसे वार्तालाप करता रहा, उनके साथ
संबंध उसने स्थापित किया। और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजने के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कराया ताकि हम उसके साथ संबंध रख सके और उसके साथ हम निवास कर सके और उसकी हम महिमा कर सके। तो परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया है और इस प्रोसेस में परमेश्वर ने अपना नाम भी बताया। और भी जो बातें हैं परमेश्वर के बारे में वो हमें जानना आवश्यक है कि परमेश्वर जो है अपने आप में अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था कि इस संसार के, बाइबल के परमेश्वर के अलावा इस संसार के जितने भी देवी देवता और ईश्वर हैं वो सब इस संसार से लिए गए। टाइम स्पेस एंड मैटर, वो इसी संसार में पैदा हुए, वो इसी संसार के रहने वाले हैं, वो इस संसार की चीजों पर, वस्तुओं पर और इस संसार के रिसोर्सेस पर डिपेंडेंट रहने वाले हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है इस संसार से बाहर है, क्योंकि उसने खुद इस संसार को बनाया। वो इस संसार पे डिपेंडेंट, आश्रित रहने वाला नहीं है, इस संसार के रिसोर्सेस पे आश्रित रहने वाला नहीं है, परंतु इस संसार के सारे रिसोर्सेस जो हैं परमेश्वर पर आश्रित रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया। तो हमारे परमेश्वर के की तुलना में जो दूसरे इस संसार के ईश्वर हैं वो भिन्न हैं और हमारा परमेश्वर इन सबसे ऊपर है, अत्यंत ऊपर है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो हमारा परमेश्वर जो है अपने आप में अस्तित्व रखने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है अपने आप में संपूर्ण है और उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, वो कंप्लीटली रिसोर्सफुल है और उसको कोई भी चीज से कंप्लीट नहीं किया जा सकता, वो अपने आप में कंप्लीट है। परंतु इस संसार के जो देवी देवता और लोग, महापुरुषों को आप देखेंगे तो वो लोग जो हैं इस संसार की चीजों पर, इस संसार के ज्ञान पर, इस संसार की वस्तुओं पर, इस संसार की रिसोर्सेज पर हमेशा वो आश्रित रहे हैं। परंतु हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि करता है, वो अपने आप में भरपूर है, संपूर्ण है, कंप्लीट है। तो परमेश्वर जो है सेल्फ एक्सिस्टेंस है, अपने आप में स्वयं अस्तित्व में रहने वाला है। भजन संहिता 90:2 कहता है, भजन संहिता 90:2, यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही परमेश्वर है। एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। देखिए, एवरलास्टिंग का मतलब होता है देयर इज नो बिगिनिंग। अनंत काल का मतलब होता है कि उसका कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन सृष्टि की जब रचना हुई तो वहां पे हमारी सृष्टि की, हमारे समय की, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। लेकिन उस शुरुआत से पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा था कि आदि में परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर शुरुआत से पहले परमेश्वर था। तो हमारा परमेश्वर जो है अपने आप में अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है और अनादिकाल से अनादिकाल तक, मतलब जो समय को हम गिन नहीं सकते, जिस समय की हम गणना नहीं कर सकते, जिस समय में मनुष्य पहुंच नहीं सकता, वहां पे परमेश्वर था। और जिस समय की गणना मनुष्य कर नहीं सकता वहां तक परमेश्वर रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर हमेशा एक सा बना रहने वाला है, मतलब भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में परमेश्वर एक सा बना रहने वाला है। प्रेरितों 17 अध्याय के 23 से 25 पद में पौलुस कहता है, ये परमेश्वर ही है जिसमें हम चलते फिरते हैं और जीवित रहते हैं। मतलब अगर परमेश्वर के ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो, आश्रित ना हो, उसकी रिसोर्सेस पे हम आश्रित ना हो, उसकी दी हुई चीजों पर हम आश्रित ना हो, उसके दिए हुए जीवन और श्वास पर हम आश्रित ना हो, तो हम नहीं जीवित रह सकते। हमारा जो भी एक्सिस्टेंस है, हमारा जो भी अस्तित्व है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। भजन संहिता 102:27 पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता 102:27 पद में लिखा हुआ है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने वाला।
आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर बना रहेगा। वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इस संसार में देखिए जो कुछ भी बनाया गया है वो पुराना हो रहा है, बिकॉज समय जो चलता रहता है, डेज चलते रहते हैं, साल चलते रहते हैं। अभी हम नए साल में हैं, 2023 में हैं, और जो आपके पास चीजें हैं, हमारे पास जो आसपास जो चीजें हम देख रहे हैं वो सब पुरानी हो रही हैं, ओल्ड हो रही है ना, उसमें नंबर्स जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर में नंबर्स नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि वो अनंत काल का है, वो समय से परे है, वो इस समय के ऊपर है। समय उसको मैटर नहीं करता है, स्पेस उसको कंटेन नहीं कर सकता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पुराना हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर तू हमेशा बना रहेगा, तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा। परमेश्वर के वर्षों का कभी अंत नहीं होगा। यह बाइबल का परमेश्वर जो इस संसार के ईश्वरों से टोटली अलग है, पूरी तरह से भिन्न है। यूहन्ना 5 अध्याय के 26 पद में बहुत अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बताया। यूहन्ना 5 अध्याय के 26 पद में यहां इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जिस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखता है, परमेश्वर जो है अपने आप में जीवन रखता है। मतलब ही इज सेल्फ एक्सिस्टेंट, ही इज अलाइव फॉर एवर मोर। एक गीत हम लोग गाते हैं, अलाइव 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 फॉर एवर। हमारा जो परमेश्वर है वो अनंत काल तक जीवित रहने वाला है। तो जिस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। तो परमेश्वर पिता जो है, हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं बाइबल के अनुसार। हमारा जो परमेश्वर है वो अपने आप में जीवन रखने वाला है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर अपने आप में अस्तित्व रखने वाला है। परमेश्वर को किसी ने नहीं सृजा, वो अपने आप में निहित है। बाइबल इस प्रकार बताती है, कई लोग पूछते हैं सवाल, तो परमेश्वर कहां से आया, उसको किसने बनाया? बाइबल कभी भी इस प्रकार नहीं बताती कि परमेश्वर कहां से आया, उसको किसने बनाया। लेकिन बाइबल स्ट्रेट अवे कहती है परमेश्वर है, परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया। परमेश्वर अनंत काल का है, उसके वर्षों का अंत नहीं होने वाला, वो कभी नहीं बदलने वाला। बाइबल इस प्रकार परमेश्वर को बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को इसी प्रकार हम पर प्रकट किया है, संसार पर प्रकट किया है कि वो सृष्टि करता है, वो सेल्फ एक्सिस्टेंट है, वो अपने आप में अस्तित्व रखने वाला है, वो अपने आप में जीवन रखने वाला है, वो अपने आप में सामर्थ्य रखने वाला, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, उसको किसी प्रकार की कमी घटी नहीं है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की लैक नहीं है। मतलब हमारे जो इस संसार के लोगों में हम देखें तो वो इस संसार की चीजों पर आश्रित रहते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी भी वस्तु पर, किसी चीज पर, किसी सृजी हुई वस्तु पर आश्रित नहीं रहता है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के 10 पद में यह इस प्रकार लिखा हुआ है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। यहां पे प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है, अब ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर, फ्यूचर में जो घटनाएं होने वाली हैं या फ्यूचर में जब भविष्य में जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे और स्वर्ग की बातों को प्रकाशित वाक्य के बारे में लिखा गया है, उसका एक झलक हमको दिखाई गई है कि किस प्रकार स्वर्ग में हम परमेश्वर के सामने रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो यूहन्ना कहता है दर्शन देखने के द्वारा कि परमेश्वर युगानुयुग जीवता है। बाकी लोग मर गए और कभी नहीं जिए, लेकिन परमेश्वर जीवित है अनंत काल से, और वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। और हर एक प्राणी जो है, हर एक इंसान परमेश्वर के सामने झुकेगा। पहले सुसमाचार की बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के साथ रहेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे वो नरक में डाल दिए जाएंगे। तो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो युगानुयुग जीवते परमेश्वर की आराधना वो करेंगे।
तो परमेश्वर, पहली बात, परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया। वो उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में हम पाते हैं। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगहों में इस बात को दोहराया गया और बताया गया, भजनकारों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा बताया गया कि परमेश्वर सृष्टि करता है, वो अपने आप में जीवन रखने वाला है, अपने आप में अस्तित्व रखने वाला है और उसको किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो युगानुयुग जीवता परमेश्वर है। एक और बात आज के लिए हम देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर जो है ट्रांसेंडेंट है, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। और इस बात में ये भी जानना है कि परमेश्वर जो ट्रांसेंडेंट है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, वो हमारा परमेश्वर जो है फिजिकल बॉडी में नहीं रहता है, वो आत्मा में रहता है। क्योंकि वो आत्मा में रहता है, वो भौतिक चीजों पर आश्रित नहीं है, वो इस संसार की रिसोर्सेस पर आश्रित नहीं है। हमारा परमेश्वर आत्मिक प्रकृति का है, उसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो आत्मिक प्रकृति का है। दैट मीन्स और गॉड्स नेचर इज स्पिरिचुअल, वो आत्मिक स्वभाव का है, आत्मिक प्रकृति का है। जैसे हम लोग शारीरिक हैं, हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर जो है स्पिरिट है, स्पिरिट बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग। ठीक है, तो परमेश्वर आत्मा है। क्योंकि यूहन्ना 4 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, जबकि प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आए और जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो खुद कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। पिता परमेश्वर की बात कर रहे हो कि परमेश्वर आत्मा है। तो ये बात क्लियर है कि हमारा परमेश्वर आत्मिक प्रकृति का है, वो आत्मा में रहता है और परमेश्वर समय और जगह में बाध्य नहीं है। यशाया रचित यशाया की भविष्यवक्ता की पुस्तक हम देखेंगे, यशाया 40 अध्याय में लिखा हुआ है 12 पद से 26 पद, बहुत लंबा पद है लेकिन थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। यशाया 40 अध्याय के 12 पद से परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। यशाया 40 अध्याय 12 पद, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बत्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पद बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया? देखो, जातियां तो डोल की सी एक बूंद या पहाड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह दीपों की धूल के किनकों के सरीखे उठाता है। लबनोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें जीव जंतु होम बलि के लिए बस ना होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी हैं। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? अब यह बात है कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना महान है, इतना बड़ा है, इतना श्रेष्ठ है, इतना उत्तम है, इतना सामर्थी है। तो परमेश्वर की तुलना हम किससे करेंगे और उसकी उपमा हम किससे देंगे? संसार की वस्तुओं से, संसार की चीजों से, संसार के लोगों से, संसार के ज्ञान से तो हम नहीं कर सकते हैं। मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने में मढ़ता है और उसके लिए चांदी की साकलें ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वैसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता, उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल न सके। इंसान जो है परमेश्वर को मूर्तों में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल कह रही है, भविष्यवक्ता कह रहा है कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे, कैसे परमेश्वर की तुलना करोगे जिसने खुद इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि की रचना की है, जो इस सृष्टि से ऊपर है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। क्या हम उसको एक डिब्बे में बंद कर सकते हैं, एक कमरे में बंद कर सकते हैं या एक मूरत में हम ढाल सकते हैं? इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में हम पाप करते हैं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना?
क्या तुमको आरंभ से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। ये बाइबल का परमेश्वर है। ये किसी अरे गहरे लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी मैन मेड गॉड की बात नहीं हो रही है, किसी महापुरुष की बात नहीं हो रही, किसी राजा महाराजा की बात नहीं। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उसके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे? परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। परमेश्वर की तुलना, हमारे जो परमेश्वर की तुलना है, किसी के साथ उसकी तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबके ऊपर है, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सर्वप्रथम है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। इसलिए उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। अगर उसकी तुलना हम किसी से करते हैं, किसी वस्तु से, किन्हीं चीज़ों से, किसी ऑब्जेक्ट से, तो हम परमेश्वर का निरादर करते हैं, उसको हम छोटा बनाते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी सामर्थ्य की, उसके नाम की, उसकी महिमा की हम निंदा करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वह सिद्ध है। परमेश्वर अगम्य है, वह सब कुछ सोच विचार कर और निर्धारित करके करता है। परमेश्वर के विचार और कार्य उसके चरित्र को भी दर्शाते हैं। जैसा हमने देखा शुरू में कि परमेश्वर ने जब अपने आप को सृष्टिकर्ता करके प्रकट किया, इंसान को बनाया, और आगे चलकर परमेश्वर ने मूसा को अपने नाम को भी बताया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, परंतु हम उसके गुणों को भी पाते हैं कि वो किस प्रकार ईश्वर होने के नाते उसके अंदर गुण क्या है, उसके चरित्र क्या है। तो परमेश्वर के नाम को जानने के लिए उसके गुणों को भी जानना आवश्यक है। और बाइबल में हम परमेश्वर के, जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के गुणों को भी पाते हैं, उसकी जो वो कहता है, जो वो करता है, उसको पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये सच्चा परमेश्वर है। तो इस प्रोसेस में जो हमने देखा कि परमेश्वर अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है इस ब्रह्मांड में अपने आप को, उसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने नाम को भी बताता है कि उसका नाम यहोवा है, और अपनी खूबियों को बताता है। और परमेश्वर ये भी बताता है कि वो अपने आप में अस्तित्व रखने वाला है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अपने आप में जीवन रखने वाला परमेश्वर है, और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है जिसकी तुलना किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से, इस सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक चीज़ों से ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। सो इस ज्ञान को आप समेटिए, और जब ये ज्ञान हमको होता है परमेश्वर के बारे में, तो हमें पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं, कितने शून्य हैं, और हमें परमेश्वर के सामने जब आना चाहिए तो बड़े भय और आदर के साथ आना चाहिए। और परमेश्वर जिस प्रकार से अपने आप को प्रकट उसने किया, उसी प्रकार हमें उसको महिमा देनी चाहिए, उसी प्रकार हमें उसको पुकारना चाहिए, उतने वैभव में, उतनी महानता से, उसकी महानता में, और उतनी पवित्रता से, उतने भय से, उतनी धार्मिकता से हमें परमेश्वर के नाम को पुकारना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। किसी भी प्रकार से परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से निंदा नहीं होना चाहिए या छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की तुलना हम किसी वस्तु से, किन्हीं चीज़ों से, किन्हीं मूर्तों से नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इन बातों को सुरक्षित रखने के लिए, इन शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, तब जाके ये शिक्षाएं हमारे लिए सुरक्षित रखी गई हैं। और इसी प्रकार हमें भी सीखना है और लोगों को बताना है कि ये जो शिक्षाएं हैं परमेश्वर के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार हम लोग सोचते हैं अरे इतना हम जान के क्या करेंगे, ये हमारे लिए नहीं है, पास्टर को पढ़ना जरूरी है, या बाइबल कॉलेज में जो लोग जाते हैं उनको ही जानना जरूरी है। नहीं, हर एक विश्वासी को ये जो संपूर्ण धर्मशास्त्र है, हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है। और हर एक पास्टर को ये चाहिए कि आप अपनी कलीसिया में अपने विश्वासी जनों को संपूर्ण धर्मशास्त्र सिखाएं, परमेश्वर के बारे में जो संपूर्ण ज्ञान उसका है उसको आप बताएं। परमेश्वर के होल काउंसिल जो है, होल काउंसिल ऑफ गॉड, जो उत्पत्ति 1 अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक में हम पाते हैं, उसको बोलते हैं होल काउंसिल ऑफ गॉड।
होल स्क्रिप्चर जो है, संपूर्ण धर्मशास्त्र जो है वो सिखाना बताना जरूरी है। तो जब आप वो सिखाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना होगा कि परमेश्वर है कौन, और वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे इन शिक्षाओं के द्वारा, और आने वाले सप्ताह में हम और भी अच्छी बातें सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया और इस संसार की सृष्टि की और इंसान को भी बनाया ताकि आप इंसान से वार्तालाप कर सकें, उसके साथ संगति करें प्रभु जी, और इंसान आपकी उपस्थिति में रहे, आपकी महिमा करे, आपकी पवित्रता को देखे, आपकी सामर्थ्य को देखे, आपकी महिमा को देखे, आपके नाम को जाने, आपके कामों को जाने। और परमेश्वर धन्यवादित हैं कि आपने बहुतायत से अपने प्रकाशन को, अपनी सामर्थ्य को और अपने ज्ञान को, अपने नाम को प्रकट किया है संसार में। और अंत में प्रभु जी आपने अपने पुत्र के द्वारा भी अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर हम जानते हैं कि आप में जीवन है, आप युगानुग के परमेश्वर, अब सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर हैं, और जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी वो भी आपके साथ प्रभु जी अनंत काल तक जीवित रहेंगे और आपकी महिमा करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं इस ज्ञान को प्रभु बहुत सारे लोगों तक पहुँचने के लिए सहायता करें और उनको आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।